दोस्तों नमस्ते। आज के अपने इस वीडियो में पशु परिचर भर्ती परीक्षा का जो परिणाम जारी हुआ है रैंक के अनुसार उस रिज़ल्ट की स्केलिंग की पद्धति की और पूरे रिज़ल्ट की अपनी चर्चा करेंगे कि कितनी टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों क्षेत्र की टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया दोनों क्षेत्र के टीएसपी क्षेत्र और नॉन टीएसपी क्षेत्र दोनों के परीक्षा परिणाम में कितनी सीटें हैं और कितनी रैंक तक के विद्यार्थियों का चयन इस पशु परिचर के पद पर हो पाएगा, तो उसकी कितने रैंक तक और बाद में उसके पीछे कितनी रैंक तक के विद्यार्थियों का चयन होगा, कितने विद्यार्थियों ने जनरल वर्ग में परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसके नीचे वाले दूसरे वर्गों के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इस और स्केलिंग से क्या कितने विद्यार्थियों को इस स्केलिंग द्वारा नुकसान हुआ अपने परीक्षा परिणाम में, इस तमाम बिंदुओं की और जो विद्यार्थी असफल हुए हैं उनके लिए आगामी किस भर्ती परीक्षा की तैयारी करें और आपके पास क्या क्या अच्छे अवसर हैं, इन तमाम बिंदुओं की अपन चर्चा करेंगे। अंत में मैं रणनीति बताऊंगा और फिर इसके अंत में रणनीति स्केलिंग किस तरह हुई और इसके बारे में बताऊंगा। और अभी मैं टीएसपी और फिर नॉन टीएसपी में कितनी रैंक तक के विद्यार्थियों का पदों के अनुसार कितनी रैंक तक के विद्यार्थियों का चयन होगा, फाइनल चयन हो जाएगा इतनी रैंक तक का, वो दिया हुआ है कि इतने पद थे इतने रैंक तक का आपका चयन हुआ, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। टीएसपी जनरल पुरुष वर्ग अनुसूचित क्षेत्र जो आपका रिजल्ट आया है उसमें बाद के लास्ट के जो पेज हैं उसमें अनुसूचित क्षेत्र दिया हुआ है और रैंक 1 से दी हुई है। तो टीएसपी जनरल अनुसूचित क्षेत्र के जनरल पुरुष में जिन विद्यार्थियों की रैंक 1 से 253 तक है, जिन विद्यार्थियों का रोल नंबर रैंक नंबर 1 रोल नंबर पहले आपका रोल नंबर दिया हुआ है, उसके आगे रैंक दी हुई, एक रैंक दी हो और उसके आगे रोल नंबर है ना, तो उसमें आपका एक रैंक से 253 रैंक के अंदर आपका रोल नंबर है तो आपका फाइनल चयन हो जाएगा। और उसके बाद मैं बताऊं कि बहुत सारे कैटेगरी के विद्यार्थियों ने जनरल वर्ग में चयन लिया है तो वो विद्यार्थी भी फाइट कर गए हैं जनरल में, तो उसके हिसाब से और एलडीसी भर्ती परीक्षा का भी परिणाम आया है तो कितने विद्यार्थी उसमें जा सकते हैं, कितने विद्यार्थियों को उसमें आशा करनी चाहिए। मेरा मानना है रैंक नंबर 1 से 253 तक जिसका रोल नंबर है उनका तो फाइनल चयन हो चुका है और 253 से नए 27 विद्यार्थी यानी कि 280 रैंक तक टीएसपी जनरल पुरुष में जिन विद्यार्थियों का रोल नंबर 1 से 280 तक यानी कि रैंक 280 है उसमें रोल नंबर है 56,61,825 56,61,825 जिनका रोल नंबर है जिस विद्यार्थी का और 280 रैंक है उस विद्यार्थी के चयन होने की संभावना पूरी है। बाकी कह नहीं सकते, बाकी 253 तक चयन हो चुका है और एलडीसी के विद्यार्थी नहीं आ पाते हैं, एलडीसी भर्ती परीक्षा में उनका चयन होने के कारण जो विद्यार्थी इसमें डीवी नहीं करवाएंगे तो अंत तक 280 रैंक तक विद्यार्थियों के चयन होने की पूरी संभावना है। मैंने 280 रैंक और रोल नंबर उसका 280वीं रैंक और रोल नंबर है 56,61,825 तक इन विद्यार्थियों का चयन होगा। मैंने टीएसपी पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों की बात की, टीएसपी जनरल के पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों की बात की। अब टीएसपी जनरल की फीमेल अभ्यर्थी हैं, वहाँ पद 72 थे उनके और पद 72 थे, लेकिन 19 टीएसपी की महिला अभ्यर्थियों ने फीमेल कैंडिडेट ने टीएसपी पुरुष वर्ग
से परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी कि अब उनके 91 महिलाओं का चयन हुआ है। जो फाइनल चयन है 72 तो पद उनके जो थे वो 72 टीएसपी जनरल फीमेल 72 पद, और 19 महिला अभ्यर्थियों ने पुरुष वर्ग 19 महिला अभ्यर्थियों का चयन पुरुष वर्ग से हुआ है। तो अब उनके 91 टोटल टीएसपी जनरल महिला 91 महिलाओं का चयन फाइनल हुआ है। तो आपको देखना होगा कि आपको एक रैंक से गिनने हों, एक रैंक से आपको गिनना। आपकी पहली रैंक कौन सी गिनी जाएगी? महिलाओं की। 91 तक आपका चयन हुआ, यानी कि जैसे कि रैंक नंबर 8 जो पुरुष वर्ग में चयन हुई है महिला, उसकी रैंक है 8, उसका रोल नंबर है 66,69,403। 66,69,403 उसकी रैंक है, पुरुष वर्ग में 8वीं रैंक है, और महिला वर्ग में उसकी पहली रैंक हुई। तो उसके बाद आपको गिनना होगा टीएसपी एफ लिखा है, टीएसपी एफ, तो वो 8वीं रैंक तो ओवरऑल है उसकी, पुरुष वर्ग में चयन हुई वो, और उसके बाद महिला वर्ग में उसकी पहली है। तो टोटल 72 पोस्ट है और 91 महिला लेनी है, तो वो ओवरऑल 8वीं रैंक है 66,69,403 की, और उसमें टीएसपी एफ फीमेल लिखा है, टीएसपी फीमेल, और उसकी पहली रैंक है। तो अब उसको उसके नीचे आपको गिनते रहना है कि ये 2 3 4 5 6। तो आपके 91 महिला टीएसपी एफ लिखा हुआ है, वहाँ पर टीएसपी जनरल जीएन या ओबीसी एफ लिखा हुआ है। टीएसपी तो है जनरल और ओबीसी एफ लिखा हुआ है, फीमेल लिखा हुआ है। तो आपको 1 से 91 तक की महिलाएं गिनना है, और 91 तक में आपका रोल नंबर है तो आपका चयन हो जाएगा। 72 तक नहीं गिनना है। 19 महिलाओं ने जनरल टीएसपी जनरल पुरुष वर्ग की में फाइट किया है, तो आपके 19 पद 72 तो पद वो 19 वो, और 91 ने ओवरऑल चयन किया है। तो आपके 91 महिलाओं को और 253 पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों को और टीएसपी जनरल की महिला 91 अभ्यर्थियों को मेरी ओर से पशु परिचर भर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं बात करूंगा एससी मेल। तो एससी मेल में 26 पद थे और 12 एससी पुरुष अभ्यर्थियों ने जनरल वर्ग से परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो टोटल एससी वर्ग के 38 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो आपको गिनना है कि जो एससी मेल में ओवरऑल जो जनरल वर्ग में परीक्षा उत्तीर्ण की उसकी रैंक 47वीं है, उसका रोल नंबर 68,24,829। तो उसकी ओवरऑल 47 रैंक है, तो उसकी एससी वर्ग में पहली रैंक है। तो वहाँ से आपको गिनना है 68,24,829, और उसमें एससी मेल लिखा हुआ है, वो पहला कैंडिडेट हुआ। फिर उसके नीचे यूँ करके आपको 38 अभ्यर्थी टीएसपी जनरल टीएसपी एससी मेल के 38 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनको गिनना है। तो 38 तक का फाइनल चयन हो चुका है। आपकी 26 तो पद और 12 जनरल फाइट है, तो आपको गिनना है। तो आपके जो 47वीं रैंक है ओवरऑल टीएसपी की मेरिट में, तो 47वीं रैंक से आपको एससीएम लिखा हुआ है कोष्टक में, वहाँ से गिनना है, और 38 तक गिनना है। तो 38 तक में आपका जो रोल नंबर रहेगा, जिनका रोल नंबर रहेगा, उन विद्यार्थियों का चयन हो चुका है। अब मैं बात करूँ टीएसपी एससी फीमेल में 7 पद थे। तो आपको ऊपर से गिनना है कि टीएसपी एससी फीमेल तो टीएसपी एससी फीमेल में टीएसपी एससी एफ लिखा, उसमें 1 2 3 4 यूँ करके 7 तक आपको गिनना है। 7 तक महिला अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। अब मैं बताऊं कि उसमें टीएसपी एससी मेल में 38 तक मैंने रोल नंबर बताए हैं, उनका चयन हो चुका है। और उसके बाद में देखना है, तो मेरा मानना है कि एलडीसी या अन्य में चयन होने के बाद और 5 रैंक पीछे तक के विद्यार्थियों की एससी वर्ग में संभावना है। जनरल में तो मैंने बताया 280 तक रैंक, और एससी में 38, और 38 के बाद 5 कैंडिडेट और जिनका 38 के बाद भी रोल नंबर है, उनके चयन होने की संभावना रहेगी। अब मैं बात करूं टीएसपी एसटी मेल, उनके पद थे 227, और 24 टीएसपी एसटी पुरुष वर्ग के 24 अभ्यर्थियों ने जनरल वर्ग से परीक्षा उत्तीर्ण की।
24 अभ्यर्थियों ने टीएसपी एसटी के 24 अभ्यर्थियों ने जनरल वर्ग से परीक्षा उत्तीर्ण की, 227 तो उनके पद थे, और 24 अभ्यर्थियों ने जनरल वर्ग से परीक्षा उत्तीर्ण की, तो एसटी वर्ग के कुल 252 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। टीएसपी एसटी के 252 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इसलिए अब उनको कैसे देखना है परिणाम, तो जिस टीएसपी ओवरऑल जो अनुसूचित क्षेत्र की रैंक है उसमें 6ठी रैंक पर टीएसपी एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों ने जनरल फाइट किया है, तो 6ठी रैंक के विद्यार्थियों का रोल नंबर है 68,24,457। 68,24,457 उसकी रैंक ओवरऑल 6ठी रैंक है, लेकिन वो जनरल से फाइट है, लेकिन टीएसपी में उसकी पहली रैंक है। तो वह उसमें एसटीएम लिखा है, एसटीएम उसकी ओवरऑल 6ठी भी है, लेकिन एसटी वर्ग में उसकी पहली है। तो 1 से आपको गिनना है, उसी तरह 251 तक, 227 तक नहीं गिनना है, 27 तो आपके पद हैं और 24 पदों में जनरल से उत्तीर्ण किए, तो आपको 251 तक गिनना है। तो ये रो नंबर है 6ठी रैंक का 68,24,457 से, फिर उसके नीचे यूँ करके 251 तक अभ्यर्थियों का फाइनल चयन गिनना है और फाइनल चयन उनका हो चुका है। अब मैं बात करूं टीएसपी एसटी मेल में, उसके बाद कितने विद्यार्थियों का चयन होगा। मेरा मानना है कि एलडीसी में जिस तरह टीएसपी जनरल पुरुष वर्ग में 25-30 अभ्यर्थी का एलडीसी में भी हो जाएगा, इसमें भी हो रहा है, तो उसी तरह एसटी मेल में भी मेरा मानना है कि 280 तक, उस तरह जो 6ठी रैंक है ओवरऑल और टीएसपी एसटी में पहली रैंक है, वहाँ से नीचे वाले अभ्यर्थी 251 तक उनका चयन हो चुका है, और उसके बाद 30 विद्यार्थी और जिनके फाइनल चयन होने की संभावना बाद में बनेगी। अभी तक 251 तक का हो गया है, बाकी 280 के बाद के अभ्यर्थियों की संभावना मेरे को नहीं लगती है ना। अब टीएसपी एसटी फीमेल, उनके 65 पद थे और एक महिला ने जनरल से फाइट की है परीक्षा, तो 66 महिला अभ्यर्थी उनको गिनना 218वीं जो रैंक है ओवरऑल टीएसपी में, वो उसका रोल नंबर है 63,74,105, उसकी पहली रैंक है। उसके बाद एसटीएफ करके गिनता जाना है और 66 महिलाएं गिननी है। एसटी फीमेल यूँ करके 66 महिला तक आपको गिनना है। अगर आपका 66 तक है तो आपकी पूरी संभावना है, और उसके बाद अगर दूसरी भर्ती में चयन हुआ हो जैसे कि एलडीसी में यूँ, तो 10 महिला और गिन लेना, तो 66 तक तो फाइनल हुआ है, और 10 और गिन लेना तो 76 तक आपके 66 तक चयन हो चुका है, और बाद की 10 की टीएसपी फीमेल महिला अभ्यर्थियों के चयन की पूरी संभावना रहेगी। अब मैं बात करूं नॉन टीएसपी में बात करूं तो नॉन टीएसपी में पुरुष अभ्यर्थियों की, नॉन टीएसपी जनरल पुरुष विद्यार्थियों की संख्या टोटल पद थे नॉन टीएसपी जनरल पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के टोटल पद थे 1443। तो आपको रैंक नंबर 1 दी हुई है, तो 1443 तक में जिन बच्चों का रोल नंबर है, जिन अभ्यर्थियों का रोल नंबर है, उनका चयन हो चुका है। और फिर कह रहा हूँ नॉन टीएसपी जनरल पुरुष वर्ग 1 से 200, रैंक 1 से रैंक 1443 तक जिन पुरुष अभ्यर्थियों का रोल नंबर है उनका फाइनल चयन हो चुका है। और एलडीसी भर्ती परीक्षा में टोटल पद, एलडीसी में टोटल पद हैं 3,500 तक, नॉन टीएसपी के पद हैं 3,500 तक, और टीएसपी के नॉन टीएसपी में 3,433 है और टीएसपी में 764 है। तो मेरे को लग रहा है कि जनरल वर्ग के विद्यार्थियों में 200 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका चयन एलडीसी में भी हुआ होगा और इसमें भी हुआ होगा। तो नॉन टीएसपी में जनरल पुरुष वर्ग के विद्यार्थियों की रैंक 1 से 1443 है, उनका तो फाइनल चयन हो चुका है, और 200 पीछे रैंक, यानी 1400 के बाद 1500 और 1643 तक रैंक हैं, वह उन बाद वाले 200 विद्यार्थी भी इस दौड़ में हैं। अब बात करूँ ओबीसी पुरुष, तो ओबीसी पुरुष नॉन टीएसपी ओबीसी पुरुष, तो ओबीसी पुरुष
में 832 पद है, तो 832 पद हैं और 700 विद्यार्थी ने जनरल 700 विद्यार्थियों का चयन जनरल से हुआ, यानी कि 700 विद्यार्थी ओबीसी के ऐसे कैंडिडेट हैं, मैंने गिने थे लिस्ट में, तो उनका जनरल से हो चुका है, जनरल फाइट करी है उन्होंने, जनरल पद से उनका चयन हुआ है। तो 832 तो उनके पद ओबीसी मेल कैंडिडेट और 700 ओबीसी के मेल ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने जनरल वर्ग से परीक्षा उत्तीर्ण की। तो 832 प्लस 700 तो कुल 1500 रैंक तक, कुल 1500 रैंक तक, अनुमान उसके 2-5 रैंक आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक रैंक से 1500 रैंक तक टीएस ओबीसी नॉन टीएसपी ओबीसी मेल अभ्यर्थियों का रोल नंबर है। रैंक 1 से लगाकर रैंक 1500 तक ओबीसी अभ्यर्थियों का रोल नंबर है, उनका भी चयन हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ ओबीसी, ओबीसी एम, तो 1 से लगाकर 1500 में जिनका रोल नंबर आ रहा है तो नॉन टीएसपी के मेरे साथियों का भी उसमें चयन हो जाएगा। मेरा ऐसा अनुमान है 200 विद्यार्थियों का हो गया होगा एलडीसी में, तो मेरा ऐसा अनुमान है। तो नॉन टीएसपी के जो मेरे साथी हैं उनको भी बधाई और दिल से ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ से रुकना नहीं है, आगे पढ़ते रहना है और ऊंचाइयों तक आपको जाना है। अब मैं बात करूं तो उसमें जनरल में ओबीसी मेल पुरुष उसमें 200 से 1500 तक तो हो गया, 832 तो उनकी पद है, 700 ने फाइट किया है, 1500, और उसमें मेरे को 300 विद्यार्थी लगते हैं, मैंने 200 बोला, 300 विद्यार्थी लगते हैं जिनका एलडीसी और अन्य किसी भर्ती परीक्षा एलडीसी में चयन होने के बाद 1800 तक, 1 से 1800 तक जिनकी रैंक है उनकी संभावना बन रही। मैंने 1700 बोला था, लेकिन 1800 तक जिन विद्यार्थियों की रैंक आ रही है उनके चयन होने की पूरी संभावना। ओबीसी फीमेल में 238 पद है, तो आपको गिनना होगा कि उसमें जनरल पुरुष में कितने ओबीसी फीमेल कैंडिडेट ने परीक्षा उत्तीर्ण की। तो ओबीसी फीमेल में जनरल कैंडिडेट ने जितनी जनरल के पद थे 1443 में कितनों का रोल नंबर है, उसके बाद 238 महिला अभ्यर्थी, ओबीसी की महिला अभ्यर्थियों का अपने लिखना है। ओबीसी ऐप तो आपको गिनना होगा 238 तक किन विद्यार्थियों का रोल नंबर है। तो पहले तो 1400 में कितने हैं, 1400 में मान लो कि 40 है और 238 ये, तो 278 टोटल 278 तक ओबीसी फीमेल कैंडिडेट का चयन हो गया है फाइनल। इस तरह आपको आपका रोल नंबर देखना है। अब एससी मेल में 634 पद है। 634 में से आपको ये देखना है कि ओबीसी एससी मेल में 634 पद है। तो आपके 1443 जो पद है जनरल में, उसमें एससी के कितने विद्यार्थी हैं, उसमें एससी के 30 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। तो 30 तो वो हो गए और 634 ये, तो 664 विद्यार्थियों का कुल चयन हुआ है। तो आपको देखना है कि रैंक पहली जो एससी एम लिखा हुआ है कोष्टक में, एससी एम, और जो रोल नंबर है वहाँ से आपको 664 तक देखना है, वहाँ तक जिनका रोल नंबर है उन विद्यार्थियों का चयन हो चुका है। एससी फीमेल, तो एससी फीमेल में भी जनरल में कितनी महिला फाइट करी है, मान लो 20 महिला है और 181 पद यहाँ है। तो 181 और 20 51 और 201, तो आपको एससी एफ लिखा हुआ वहाँ से 1 से 201 तक आपको गिनना है, तो आपका उसमें चयन गिना जाएगा। उसी तरह एसटी मेल, तो एसटी मेल में 476 कैंडिडेट है, और तो 476 में जनरल में फाइट की वो, और उसमें आपको 476 तक आपको रोल नंबर और जितने विद्यार्थियों ने जनरल में परीक्षा उत्तीर्ण की है उसमें एसटी मेल यूँ करके आपको गिनना है। तो आपका रोल नंबर कहाँ तक है, आपका चयन हुआ है। एसटी फीमेल 181 कैंडिडेट है, और मान लो 10 कैंडिडेट ने जनरल पुरुष से परीक्षा फाइट की है, तो 191 हुए। तो आपकी एक एसटी एफ यूँ करके आपकी कैटेगरी को देखते हुए और 191 तक में आपको देखना है, आपका चयन वहाँ हो चुका है। एमबीसी में 200 पद हैं,
और एमबीसी मेल 200 पद है तो आपको 1 से 200 तक देखना होगा। जनरल में जितने पास किए उतने गिनने के बाद आपका रिजल्ट निकालना होगा। एमबीसी फीमेल में 57 पद है तो आपको एमबीसी ऐप में गिनना होगा 57, और जनरल में जितने पास हुए उतने काउंट करके आपका रिजल्ट देखना होगा। ईडब्ल्यूएस में 399, तो ईडब्ल्यूएस में 1443 तो पद है, उसमें जो जितने विद्यार्थियों का चयन हुआ वो, और उसके अलावा अपनी कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस मेल के 399, तो यानी कि मान लो 50 कैंडिडेट का चयन जनरल से हुआ है और 399 ये है, तो आपके 449 तक कैंडिडेट, तो आपको देखना होगा एक रो नंबर से आपके 449 तक आपका चयन हुआ है। इस तरह आपको आपका रिजल्ट देखना है। फीमेल में 115 कैंडिडेट, तो जनरल में कितनी फाइट की है 1443 में, फिर उसके बाद 115 तक आपका ईडब्ल्यूएस ऐप करके गिनना है, तो आपको ये पता पड़ जाएगा। अब ये मैंने पूरी बता दी। उसके अलावा आपका प्रश्न होगा मोटे तौर पर जो फाइनल रैंक हुई है उसके बाद की रैंक 200 रैंक तक, 200 या 300 रैंक तक जिन विद्यार्थियों का रैंक है नॉन टीएसपी में, कह रहा हूँ नॉन टीएसपी में, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एसटी और एससी, इन कैटेगरियों में जिन विद्यार्थियों का अपने पद हैं और जनरल में फाइट किए विद्यार्थी प्लस अपने पद हैं, उनको जोड़ने के बाद जो रैंक है उनका फाइनल चयन हो चुका है। और उसके बाद मैंने जनरल के तो 200 विद्यार्थी बताए, एलडीसी में चयन होने के कारण उनका हो सकता है, ओबीसी में 300, और उसके बाद 100 रैंक पीछे तक के अभ्यर्थियों को अपना चयन होने की उनको आशा करनी चाहिए। बाकी मेरे को नहीं लगता है अब होगा। अब मैं स्केलिंग की बात करूँ, स्केलिंग कैसे हुई और उसमें किनको नुकसान हुआ, किनको फ़ायदा हुआ। दो कारणों की वजह से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के हित में परिणाम नहीं रहा। ये पूरा परिणाम है। इस पूरे परिणाम में सभी पढ़ने वाले अभ्यर्थी चयनित हुए, तैयारी तो सभी ने की थी, लेकिन दो वजह से आधे अभ्यर्थी जो दौड़ में थे, उनको भरोसा था 6433 में से आधे अभ्यर्थी, टोटल पूरी भर्ती में से आधे अभ्यर्थियों को चयन था कि हमारा चयन हो ही जाएगा। आंसर की जारी होने के बाद जो पद बन रहे थे, भले स्केलिंग कितनी भी हुई, लेकिन उनको ऐसा चयन था कि ऐसा भरोसा था कि हमारा चयन हो ही जाएगा। लेकिन रिजल्ट के बाद बहुत लंबा फेरबदल हुआ और वो अभ्यर्थी पूरी तरह से दौड़ में बाहर हो गए। ये दुखद विषय है, क्योंकि जब एक विद्यार्थी पढ़ता है और आशा अनुरूप परिणाम नहीं मिलता है तो दुख होता है। मुझे खुद दुख हुआ। किन कारणों से? एक तो स्केलिंग में क्या हो कि पहली शिफ्ट में 7 नंबर कम, दूसरी शिफ्ट में 2 नंबर कम हुए, तीसरी शिफ्ट में 6 नंबर प्लस हुए, चौथी शिफ्ट में 9 नंबर माइनस हुए, और पांचवी शिफ्ट में 3 नंबर प्लस हुए, और छठी शिफ्ट में 14 नंबर प्लस हुए। तो सबसे अधिक नंबर 14 नंबर प्लस हुए छठी शिफ्ट में, और सबसे माइनस हुए चौथी शिफ्ट में 9 से ऊपर नंबर। वो तो हुआ, ठीक है, लेकिन एक तो ये स्केलिंग हुई, उसके बाद एक्यूरेसी, जिस विद्यार्थी के प्रश्न सही है, अधिक सही है, उसके नंबर बढ़े, और जिस विद्यार्थियों के प्रश्न अधिक गलत है उसके नंबर कम हुए। वो मैं उसके आगे चर्चा करूंगा। पूरी आधे से अधिक विद्यार्थी, यानी जो पूरा परिणाम आया उसमें ये सुनने में आया है कि आधे से अधिक विद्यार्थियों के जो छठी शिफ्ट में विद्यार्थी बैठे थे उनका चयन हुआ। आगे क्या? आगे बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न है कि भर्ती कोर्ट में जाएगी या यही परिणाम फाइनल रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा मानना है कि जो भी परिणाम है उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, यही परिणाम फाइनल रहेगा। कोई विद्यार्थी कोर्ट में जाए तो भी अधीनस्थ बोर्ड में जो विज्ञप्ति जारी की थी उसमें अपने नियम कोर्ट में बता देंगे, तो कोई स्टे और रोक नहीं आएगी। जो ये परिणाम है उस परिणाम को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, कोई रोक नहीं आएगी। जो रैंक में विद्यार्थी जितने पद थे और उस पद में जिनकी रैंक में चयन हुआ है टीएसपी और नॉन टीएसपी में, उनका फाइनल चयन हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि 1% भी इसकी रोक आएगी। अब मैं बताऊं कि ये रिजल्ट, अब मैं बताऊं स्केलिंग के फ़ायदे और नुकसान की बात बताऊं आपको कि स्केलिंग के फ़ायदे और नुकसान।
मैं आपको बताऊं कि पहले तो बता दिया छठी शिफ्ट के आधे अभ्यर्थी लगे। अब ये पूरी भर्ती सभी विद्यार्थियों के लिए थी, स्पेशल छठी शिफ्ट के लिए तो थी नहीं, लेकिन उस शिफ्ट में अधिक विद्यार्थी लगे। वो भी पढ़ने वाले, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं पढ़ने वाले, लेकिन उसमें अधिक लगे। दूसरी शिफ्ट में नहीं लगे। बाकी नियम ऐसा होना चाहिए था कि सभी शिफ्ट में बराबर लगे, तो उन विद्यार्थियों को दुख नहीं होता, अभ्यर्थियों को दुख नहीं होता। अब मैं बात करूँ कि अंतर कितना रहा। एक ही भर्ती में अलग अलग शिफ्ट में पेपर, स्केलिंग प्लस एक्यूरेसी देखने के कारण 24 नंबर का अंतर आया। अब आप देखो, अब 24 नंबर के अंतर के बाद एक विद्यार्थी जो आशा कर रहा था, वो विद्यार्थी सीधा बाहर हो गया, सीधा बाहर हो गया। 2 गुने की रैंक में भी उसका रोल नंबर नहीं है। तो ये परिणाम दुखद है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी और अच्छे खासे नंबर आ रहे थे। अब एक उदाहरण ये बताऊं, टीएसपी में किसी पुरुष विद्यार्थियों के 118 नंबर थे। अब 118 नंबर एक पेपर होता है तो उसका टीएसपी में हो जाता, नॉन टीएसपी में हो जाता, लेकिन वह विद्यार्थी प्रश्न अधिक करने के कारण थोड़े प्रश्न उसने 118 नंबर बंद रहते, 149 प्रश्न कर दिए। तो पहली तो उसमें शिफ्ट में होने के कारण, शिफ्ट में परीक्षा होने के कारण, दूसरा उसने प्रश्न अधिक होने के कारण वो बाहर हो गए। 118 वाला विद्यार्थी टीएसपी पुरुष में 100, पुरुष वर्ग में 100, टीएसपी जनरल पुरुष वर्ग में 118 नंबर लाने वाला विद्यार्थी बाहर हो गया। और जिस विद्यार्थी के 88, 92 और 95 तक नंबर थे और उसने प्रश्न भी कम किए और दूसरी शिफ्ट में था, उस विद्यार्थी का चयन हो गया। अब जिस अभ्यर्थी की एक्यूरेसी अधिक रही उनका चयन हुआ है, और स्केलिंग में तो 2 तरह से विद्यार्थियों का नुकसान हुआ इस पूरी भर्ती में। बहुत दुख की बात है, बहुत निराशा की बात है, क्योंकि एक परीक्षा होती है वो सभी विद्यार्थियों के लिए समान होती है। अब मैं बात करूं इसमें, तो राजस्थान में 2 भर्ती एजेंसियां परीक्षा लेती है, एक तो राजस्थान लोक सेवा आयोग और एक राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, RSSB बोर्ड। तो आरपीएससी में भी, आरएस में एक बार स्केलिंग हुई तो विद्यार्थियों ने कोर्ट का सहारा लिया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और कोर्ट ने कहा कि स्केलिंग द्वारा विद्यार्थियों को नुकसान होगा, स्केलिंग को बंद कर दिया जाए। तो आरएस और अन्य आरपीएससी की अन्य किसी भर्ती परीक्षाओं में स्केलिंग नहीं होती है, लेकिन अब इस अधीनस्थ बोर्ड में हो रही है। तो अधीनस्थ बोर्ड में इस प्रणाली द्वारा इस प्रक्रिया, जो ये पूरी प्रक्रिया चलती है स्केलिंग की, उसमें विद्यार्थियों को 2 तरफा नुकसान है। 25-25 अंकों का नुकसान होने पर वो दुख की बात है। अगर पेपर कॉमन बनते हैं और इस तरह की अगर अच्छी पेपर कॉमन बनते हैं, इस तरह का होता तो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन पेपर में इतना अंतर आना है ना, तो स्केलिंग कैसा भी करो, पेपर भी कॉमन करो, फिर भी विद्यार्थियों के हित में नहीं है। एक ही पेपर विद्यार्थियों का चयन कराएगा। मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं आज ये कह रहा हूँ आपको प्रिय विद्यार्थियों कि पशु परिचर में टीएसपी और नॉन टीएसपी में, पशु परिचर में टीएसपी और नॉन टीएसपी में जिन विद्यार्थियों का 1 गुने में फाइनल चयन नहीं हुआ है, मैं ये पूरी तरह से आश्वस्त होकर कह रहा हूँ कि टीएसपी और नॉन टीएसपी में 1 गुने में जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ है, उन अभ्यर्थियों का पटवारी और वीडियो में परीक्षा में वो शामिल होंगे, उनमें उनका चयन हो जाएगा। वहाँ स्केलिंग नहीं है, वहाँ एक पेपर हो रहा, वहाँ चयन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं अब आगामी रणनीति की संक्षिप्त में चर्चा करूँगा। दुख स्केलिंग और एक्यूरेसी के कारण पूरी भर्ती में आधे अभ्यर्थी जिनका चयन होना था वह दौड़ से बाहर हो गए। स्केलिंग और एक्यूरेसी, स्केलिंग की पूरी पद्धति के द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चयन आधे अभ्यर्थियों का, वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि हमारा चयन हो जाएगा, वह अभ्यर्थी स्केलिंग और एक्यूरेसी की वजह से वह दौड़ से बाहर हो गए। उन अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा, आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, उत्साह रखना है। आगे आपके पास मौके हैं। बहुत सारे विद्यार्थी 11 मई को होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो पटवारी उसमें एक ही पेपर है, पटवारी का अवसर है। उसके बाद पटवारी के बाद जुलाई में वीडियो की परीक्षा है, उसके बाद सितंबर में
4th ग्रेड की चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है, उसमें अच्छी बात है कि राजस्थान का पार्ट बढ़ गया है, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद आपके लैब असिस्टेंट का भी मौका है, और उसके बाद 10,000 से अधिक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी आयोजित होगी, मौका है। तो आपके पास पटवारी, वीडियो, कांस्टेबल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और उसके साथ ही लैब असिस्टेंट, इतनी भर्ती परीक्षाओं का मौका खुला हुआ है। आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। अब मैं एक हारा हुआ विद्यार्थी क्या करता है, एक हारा हुआ विद्यार्थी शेर की तरह, शेर को शिकार नहीं मिला, शेर शिकार नहीं कर पाया और शिकार करने से चूक गया, और दूसरी बार जो शिकार करता है वो पूरे अफर्ट्स के साथ करता है, पूरी जान के साथ वह शिकार करता है। तो दूसरी बार वो ज़बरदस्त तरीके से शिकार करता है, वो शिकार कर लेता है। तो उसी तरह एक हारा हुआ विद्यार्थी सब कुछ छोड़ के दूसरी बार जो वार करता है वो तगड़ा वार करता है, तो उस वार में उसको ज़रूर सफलता मिलती है। मैं प्रिय विद्यार्थियों को कहूँगा, माँ सरस्वती जिसने जितनी मेहनत की है, जिसने जितना सीखा है, वो अपना एक रत्ती भर भी रण नहीं रखती, आपको ज़रूर मदद करती है। अब आगामी भर्ती परीक्षाओं में जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को मैं कठोर शब्दों में कुछ बोलूँगा, कहूँगा कि 2 शत्रु बात करो। एक तो सोशल मीडिया, जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया भी चला रहे हैं, एक वह विद्यार्थी। एक दूसरे विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और किसी न किसी अट्रैक्शन में पड़े, किसी न किसी लव के चक्कर में पड़े, विद्यार्थी चयन की दौड़ में है ही नहीं। मैं कड़वे शब्द में कह रहा हूँ, वह विद्यार्थी, प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ चुकी है कि वह विद्यार्थी चयन की दौड़ में है ही नहीं। तो मेरा दिल से गुजारिश है, मैंने उनके लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग किया, दिल से गुजारिश है कि आप इन 2 चीज़ों को छोड़ दो, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आपका फ़ायदा, नहीं तो आप पूरे दिन लाइब्रेरी में जाते हो और पढ़ाई करते हो, इतनी मेहनत करते हो और उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिले। तो मेरे उन विद्यार्थियों, मेरी इच्छा होती है कि प्रतियोगी परीक्षा में जो टॉपर है वो, और आखिरी पंक्ति में निम्न तबके का विद्यार्थी है, वह भी उसको भी सफलता मिलनी चाहिए। तो उन विद्यार्थियों आपको दिल से गुजारिश है, अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आप अन्य साथियों तक शेयर करना, क्योंकि रैंक पीछे है और वो आश्वान्वित करके बैठे कि हमारा चयन हो जाएगा। तो उन विद्यार्थियों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे पीछे रहेंगे और वो आशा करके बैठे कि हमारा चयन हो जाएगा। अब टीएसपी जनरल पुरुष में 253 पद है और 253 में से एक कैंडिडेट जिनकी रैंक 300 से ऊपर है, 301 है, और वह आशा करके बैठा है कि मेरा चयन हो जाएगा। तो वह मुश्किल काम है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो, बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट थे इसलिए बनाया। आप जुड़े रहे, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।